हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। डीएलएड की कॉपी इस तरह चेक होती है, आइए दिखाते हैं। 100% अपडेटेड प्रक्रिया है। कॉपी चेक करते हुए कैसे कॉपी चेक की जाती है, पूरा मूल्यांकन कैसे होता है, उसके बाद में मार्किंग प्रक्रिया कैसे होती है, सटीक टिप्पणी और उत्तम मूल्यांकन प्रक्रिया किस तरीके से होती है। 25 में अगर मान लीजिए 18 मिला तो इस तरीके से नंबर देते हैं, 50 में 43 नंबर मिला तो इस तरीके से उसमें लिख करके, अगर अच्छा राइटिंग है, अच्छा कंटेंट लिखा है लड़का, सही उत्तर तो उसको वेरी गुड देते हैं। ठीक है साथी, मैं आपको चलिए वीडियो दिखाता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में एग्जामिनर लोग कैसे कॉपी चेक करते हैं। आप लोग देखिए और बहुत सही तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यह जो है एग्ज़ाम हॉल का वीडियो है। इस एग्ज़ाम हॉल में कॉपी कैसे एग्जामिनर लोग चेक कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया, पूरी गतिविधि आप लोग जानिए और समझिए। आप लोग डाइट में कॉपी चेक होती है, आप लोग की कॉपी डाइट में चेक होती है। वो भी पहले डाइट की कॉपी, मतलब हर सब्जेक्ट कॉपी एक ही डाइट पे जाती थी, लेकिन अब 8 पेपर हैं तो 8 पेपर की कॉपी 8 डाइट पे जाती है, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग ज़िलों के अलग अलग डाइट पे कॉपी जाती है। तो अब जो है मूल्यांकन प्रक्रिया, एक सब्जेक्ट के टीचर एक हॉल में लगभग 40 से 50-60 टीचर बैठते हैं, अगले हॉल में दूसरे में फिर दूसरे सब्जेक्ट के टीचर बैठते हैं। इस तरीके से एग्जामिनर कॉपी आप लोग की अच्छे से चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग देते हैं। ये बात नहीं है कि आपको मार्किंग नहीं मिलती। कुछ सब्जेक्ट छोड़ के, जैसे हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, संस्कृत हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब्जेक्टों में आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलती है, लेकिन आपको मैथ, अंग्रेजी, विज्ञान, इन सब सब्जेक्टों में आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि आप लोगों की राइटिंग बहुत ही फैक्टर करता है। किसी भी क्वेश्चन का जो चित्र ड्रा करने के लिए आता है, दिखाने के लिए, वह चित्र आप सचित्र वर्णन अच्छे से किए हैं तो वो भी एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ, बच्चा क्या लिखना चाहता था। राइटिंग इसकी जो भी हो, लेकिन चित्र के माध्यम से दर्शाया है तो अच्छा ही किया होगा। एक चीज़ और जानिए कि डाइट में जो है, डाइट प्राचार्य के निरीक्षण में कॉपी चेक होती है। डाइट के प्रवक्ता कॉपी चेक करते हैं। डाइट डाइट के प्रवक्ता सरकारी जितने टीचर हैं वो जाते हैं, उनकी क्या है परसेंटेज उपस्थिति, मान चलिए 10% है। कितनी है? 10% साथी आप लोगों को दिखाते हैं। डाइट के टीचर केवल लगभग मान चलिए कि 10% क्या है, वह काफ़ी मूल्यांकन करने जाते हैं। लेकिन जो निजी संस्था के टीचर होते हैं, कौन होते हैं? निजी वाले, मतलब जो प्राइवेट विद्यालय के प्राचार्य होते हैं, उनकी उपस्थिति मान चलिए 90% होती है। उसमें टीचर भी जाते हैं। कौन जाता है? टीचर। तो इसमें टीचर भी कॉपी चेक करने जाते हैं साथी। और उस समय वह जो है, उनको जो कॉपी में पैसा मिलता है तो बच्चों के साथ सहानुभूति जरूर दिखाते हैं। कौन? शिक्षक। जो निजी संस्था के टीचर जाते हैं, प्राइवेट वाले। लेकिन वही डाइट प्राचार्य वाले जो जाते हैं, उनको भाई पैसा तो पूरा मिलता है, भरपूर 1 लाख 1.5 लाख मिल रहा है, तो ज़्यादा कोई सिंपैथी नहीं दिखाते हैं। जो बच्चा फैक्ट लिखा है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वो फेल कर देते हैं। लेकिन आप लोग को बता रहे हैं साथी, आप लोग को स्टेप मार्किंग मिलेगी जरूर, आप लोग पास होंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। इतना समझिए कि आज जो है एग्जाम हॉल में कैसे एग्जामिनर लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, आप लोग इसको देखिए। मैंने आपको अपने थंबनेल में ही बताया है कि इस तरीके से डीएलएड की कापियाँ चेक होती हैं। आप लोगों को कापी देख लीजिए चेक कैसे होती है साथी। आप लोगों को कापी दिखाया जा रहा है, वीडियो पूरा कंटेंट अच्छे से देख करके समझिए और जानिए। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग सब्जेक्ट में बताया किस में होता है। टीचर जो कॉपी चेक करने जाते हैं, प्राइवेट निजी संस्था वाले अध्यापक और प्राचार्य, उनकी ड्यूटी लगती है 90%। और आपके जो डाइट प्रवक्ता होते हैं, जैसे ज़िले में जितने डाइट हैं, मतलब एक डाइट होते हैं ज़िले में कितने डाइट? एक डाइट होते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 67 डाइट हैं, तो 67 डाइट पे काफ़ी जाती है चेक होने के लिए। अच्छा, कुछ ज़िलों की मतलब डाइट की कापियाँ एक ही होती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे सुल्तानपुर अमेठी का डाइट एक ही है। ऐसे बहुत से ज़िले ऐसे हैं जिनका जो है डाइट एक ही है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया एक ही डाइट पे होती है।
आप लोग समझिए और जानिए। मैंने आपको 10% और 90% का मामला समझा ही दिया। कितने परसेंट? 10% और 90% का मामला समझा दिया। यह 10% सरकारी टीचर और यह 90% निजी अध्यापक कापी का मूल्यांकन करने जाते हैं और मूल्यांकन बहुत ही सरल तरीके से करने का प्रयास करते हैं। साथ ही जो बच्चा फैक्ट लिखता है उसको फैक्ट नंबर जहाँ देने लायक होता है वहाँ देते हैं, नंबर काटते नहीं हैं। हाँ, जहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघुत्तरी क्वेश्चन है रहता है, उसमें अगर आप बच्चा कुछ भी लिखा है, कोई भी बच्चा कुछ भी लिखा है, तो टीचर वहाँ पर 1 नंबर या 1.5 नंबर देने का प्रयास ज़रूर करता है, क्योंकि बच्चे का बैक न लगे। या जो है सहानुभूति दिखाते हैं कौन से? निजी अध्यापक, मतलब निजी संस्था के टीचर, जो प्राइवेट विद्यालय के टीचर जाते हैं मूल्यांकन करने। तो इस तरीके से साथ ही आप लोगों की कापी का मूल्यांकन होता है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही आपको बीच बीच में मैं इस तरीके का सेशन लेकर के आऊँगा साथी। आप लोग को अभी कापी चेक करते हुए दिखाया है। अभी कापी की मूल्यांकन प्रक्रिया जैसे ही स्टार्ट होगी तो मैं आपको फिर ला के दिखाऊँगा कुछ चीज़ें। और उसके बाद में साथी अभी कापियों का स्थानांतरण और मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में नोटिस कुछ अभी आने की बाकी है। हाँ, लेकिन आंतरिक मूल्यांकन की नोटिस जारी हो गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्रतापगढ़ डाइट, अतरसंड और अनेक प्रकार के डाइट इस तरीके से अपना आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया करने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। तो पीएनपी के माध्यम से जैसे भी कुछ अपडेट आएगा साथी, मैं आपके बीच में आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।